Good morning, students. Today we are going to start our topic journal entries. कल हमने पढ़ी थी दो अप्रोचेस जिसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि कौन से अकाउंट को हमने डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दो अप्रोचेस थी, अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच। एक थी हमारी इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच में अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे आप देख सकते हो। फर्स्ट इज एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम्स एंड गेन। अब इनके क्या क्या रूल्स थे। अगर हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो हमने उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। अगर हमारा एसेट जो है डिक्रीज होता है तो उसको हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है। ऐसे ही लायबिलिटी है, जब वो इंक्रीज हो गई तब हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जब वो डिक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही कैपिटल भी, जब कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी देन वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड, एंड व्हेन द कैपिटल इज डिक्रीज्ड फ्रॉम द बिजनेस देन इट इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। एक्सपेंसेस और लॉसेस जो हैं, अगर वो इंक्रीज होते हैं तो हमने उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड में। अगर हमारे एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे, हमारे लॉसेस जो है वो कम हो रहे हैं तो हमने उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ऐसे ही इनकम का भी, इनकम जब इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जब डिक्रीज होगी तो हम उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ये है अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग, ये रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। सेकंड अप्रोच है हमारी इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। जो इंग्लिश अप्रोच है या ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसमें अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, अब इसमें क्या, कौन सी किस चीज को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। पर्सनल अकाउंट है अगर हमारा, तो हमने डेबिट करना है द रिसीवर को, जो रिसीव कर रहा है या जिसको बेनिफिट मिल रहा है। क्रेडिट करना है गिवर को। रियल अकाउंट में डेबिट करना है व्हाट कम्स इन और क्रेडिट करना है व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करना है आपको एक्सपेंसेस और लॉसेस को और क्रेडिट करना है आपने इनकम और गेन्स को। ये रूल्स जो हैं हमने फॉलो करने हैं जो जब भी हम जर्नल एंट्रीज जो हैं वो करेंगे। आप चाहे अमेरिकन अप्रोच फॉलो कर सकते हो, चाहे आप इंग्लिश अप्रोच फॉलो कर सकते हो। जो जर्नल एंट्री है, जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, सेम ही आएगा। बट हम जो है वो हम अमेरिकन अप्रोच फॉलो करेंगे जब हम जर्नल एंट्रीज को कंट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ यशराज एंड सन्स। ये डेट है, ईयर गिवन है, ये डेट गिवन है, ये जर्नल एंट्रीज हैं, ये अमाउंट गिवन है। तो सबसे पहले हमने जब भी जर्नल एंट्री करनी है तो जो ट्रांजैक्शन है उसमें सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कौन से 2 अकाउंट्स जो हैं उस ट्रांजैक्शन से अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने ये देखना है जो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं उनका नेचर क्या है, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अप्रोच। फिर हम देखेंगे कि कौन से अकाउंट को आपने डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमारी एंट्री, अप्रैल 7 सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, वो 2 अकाउंट्स जो अफेक्ट हो रहे हैं वो फाइंड आउट करने हैं इस ट्रांजैक्शन से। सबसे पहला जो अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, अब कल भी मैंने आपको बताया था गुड्स नाम का कोई अकाउंट हमारी बुक्स में ओपन नहीं होता। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, परचेज। और ऐसे ही जब हम गुड्स सेल करते हैं तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, हम सेल्स अकाउंट को ओपन करते हैं अपने बुक्स में। तो अब हमें क्लियर हो गया कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे। एक अकाउंट अफेक्ट होगा सेल्स अकाउंट और दूसरा अकाउंट अफेक्ट होगा हमारा कैश अकाउंट। अब हमें दोनों अकाउंट्स पता चल गए जो इस ट्रांजैक्शन से अफेक्ट हो रहे हैं। अब हमने कल फिर अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इनकी कैटेगरी कौन सी नेचर में ये फॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अप्रोच। सेल्स की बात करें, सेल्स जो है वो हमारी 5 कैटेगरीज में से इनकम
कैटेगरी में आता है। किस में आता है? इनकम में। और कैश तो हमें पता ही है कौन सी कैटेगरी में आता है, वो एसेट में। अब जब हम सेल करते हैं तो क्या होता है, हमारी इनकम इंक्रीज होती है। जब सेल करोगे आप, मैंने आपको ये भी बताया था, चाहे हम दोनों अप्रोचेस के अकॉर्डिंग इसको करके देखते हैं। पहले हम अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये है एसेट, कैश। जब आप सेल करोगे तो कैश आपके पास आएगा, तो कैश क्या है? हमारा एसेट। मतलब एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, कैश आपके पास आ रहा है। जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करते हैं। अब हम अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। यह है इनकम कैटेगरी में। अब इनकम कैटेगरी में हमारा रूल था कि अगर इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमने उसको कहाँ रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट साइड में। अगर इनकम हमारी डिक्रीज हो रही है तो कहाँ रिकॉर्ड करना है? हमने उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है। अब हमारी इनकम तो इंक्रीज हो रही है, सेल कर रहे हैं तो हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो हमने इसको रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड में। ये तो हो गया हमारा अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको दूसरे अप्रोच मतलब इंग्लिश और ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कैश जो है हमारा, ये है हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। और हमारी सेल्स हैं, ये है हमारी नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश हमारे पास आ रहा है, क्या जा रहा है? कैश बिजनेस में आ रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सेम हो गया। अब नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस हैं, क्या? इनकम है, सेल हमारी इनकम है, और हमने इनकम को हमेशा क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। तो दोनों अप्रोचेस के अकॉर्डिंग यही आ रहा है, रिजल्ट आपका सेम आएगा, चाहे आप दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो। अब जर्नल एंट्री हमने कंडक्ट करनी है। अब जर्नल एंट्री में सबसे पहले हमने क्या लिखना है? ऊपर ईयर लिखना है। ईयर इज 2019। फिर हमने यहाँ डेट मेंशन करनी है। डेट है हमारी अप्रैल 7। अब हमने क्या करना है? जर्नल एंट्री करनी है। अब डेबिट कौन सा अकाउंट हुआ है? हमारा कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, और क्रेडिट क्या हुआ है? सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। डेबिट किसको कर रहा है हमने? कैश अकाउंट को। और क्रेडिट किसको करना है? डेबिट जिसको करना है, यहाँ डेबिट लिखेंगे। और अमाउंट कितना है हमारा? 13,000। तो आप यहाँ डेबिट कॉलम में पहले अमाउंट लिखोगे 13,000 रुपए। अब टू, क्रेडिट के साथ टू वर्ड यूज करना है आपने, टू सेल्स अकाउंट। और ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट कॉलम में आपको 13,000 रुपीज लिख देना है। अब जर्नल एंट्री कंप्लीट तो हुई नहीं। कंप्लीट कब होगी? जब हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या होगी? गुड्स सेल सोल्ड लिख सकते हो आप, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई, ये हमारी कंप्लीट। लेजर फोलियो वाला कॉलम आपको बताया था कि ये ब्लैंक रहेगा। आई होप समझ आ गया होगा। सेल्स वर्ड जो है सिर्फ हम गुड्स के केस में यूज करेंगे और किसी केस में यूज नहीं करेंगे। अगर आप जैसे एक एंट्री, हम आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ। अब जैसे एक एंट्री है, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश ₹5,000। अब हमने क्या करना है? सबसे पहले दो अकाउंट्स देखने हैं जो उनसे अफेक्ट होंगे। एक आपका फर्नीचर अकाउंट अफेक्ट होगा और कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। फर्नीचर अकाउंट अफेक्ट होगा और एक कैश अकाउंट। अब आपने देखा यहां पर हमने सेल्स नहीं लिखा, फर्नीचर लिखा जिसको सेल किया। सेल्स वर्ड का यूज हम सिर्फ गुड्स के केस में करेंगे और किसी केस में नहीं करेंगे। अब फर्नीचर क्या है? हमारा एसेट है। अब बिजनेस से फर्नीचर जो है वो जा रहा है, कम हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये एसेट है। एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। कैश भी हमारा एसेट है, लेकिन ये क्या बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री आपकी बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट।
आई होप आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ गुड्स के केस में आपने सेल्स वर्ड का यूज करना है, बाकी जो आप सेल करोगे उसमें वही अकाउंट अफेक्ट होगा। सेकेंड एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स टू महेश। अब यहाँ कैश वर्ड तो है नहीं, नेम गिवन है, तो मतलब क्या है, ये आपने क्रेडिट में सेल किया है। अब कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे? एक अकाउंट आपका अफेक्ट होगा सेल्स अकाउंट, दूसरा अकाउंट अफेक्ट होगा महेश अकाउंट। अब सेल्स का, अब दोनों के नेचर देखने हैं कौन कौन से हैं। सेल्स तो है हमारा कौन सा अकाउंट? इनकम, ठीक है। महेश, अब जब आप क्रेडिट में किसी को सेल करते हो तो वो आपका क्या बन जाता है? डेटर, डेटर बन जाता है। और डेटर हमारा किस कैटेगरी में आता है? डेटर आता है हमारा एसेट कैटेगरी में। अब इनकम तो क्रेडिट ही होगी। अब डेटर ये हमारा क्या हो रहा है? महेश, आपने किसी से पैसे लेने हैं तो बिजनेस के लिए वो एसेट बढ़ रही है, आज नहीं तो 3 महीने बाद, 2 महीने बाद वो आपको पैसे दे देगा, तो आपके एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप इसको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो जर्नल एंट्री आपकी क्या बनी? महेश अकाउंट डेबिट। डेट क्या है? अप्रैल 9। यू हैव टू मेंशन फर्स्टली डेट अप्रैल 9। और क्या गुड एंट्री बनेगी? महेश अकाउंट वर्ड यूज नहीं करना पर्सनल अकाउंट में, टू सेल्स अकाउंट। यहाँ डेबिट वर्ड का यूज करना है। और अमाउंट कितना है आपका? 15,000 रुपए। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 15,000 रुपीज। जर्नल एंड नरेशन आप खुद कर लेना। गुड्स सोल्ड टू महेश। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखें, रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश ₹10,000। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे? एक तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, दूसरा महेश। जो भी जर्नल एंट्रीज हम करेंगे वो सब बिजनेस के व्यू पॉइंट से, फर्म के व्यू पॉइंट से करेंगे, प्रोप्राइटर के व्यू पॉइंट से नहीं करेंगे। अब बिजनेस, ये कैश क्या है? हमारा एसेट है। महेश डेटर है, ये हमने अभी ऊपर देखा। अब बिजनेस में कैश आ रहा है, तो अब जब एसेट इंक्रीज होता है, एसेट जब इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको कहाँ करते हैं? डेबिट साइड रिकॉर्ड। अब महेश से आपने पैसे लेने थे, अब उसने पैसे आपको दे दिए। कितने पैसे दिए हैं? 10,000 रुपए। तो जिससे आपने पैसे लेने थे, ये भी एसेट ही है, उसने आपको दे दिए, तो अब क्या हो जाएगा? उसके अकाउंट से कम हो जाएंगे। तो डेटर से आपने लेने थे 15,000, 15,000 आपने महेश के अकाउंट में लिखा हुआ था, 10,000 उसने दे दिए, तो अब महेश से कितने लेने रह गए? 5,000। तो अब महेश के अकाउंट में पैसे कम हुए क्या ज्यादा हुए? कम हुए। तो एसेट आपका क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो आप इसको क्या करोगे? क्रेडिट कर दोगे। अब ये एंट्री है आपकी अप्रैल 12 की, और एंट्री क्या हुई है आपकी? गुड्स एंट्री थी रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश, तो एंट्री क्या हुई? कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से? अमाउंट है 10,000 रुपीज टू महेश। अमाउंट 10,000 रुपीज। यहाँ नरेशन एंट्री कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखें, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश ₹12,600। अब इसमें अब मैंने कल भी बताया था, अब सुरेश वर्ड भी है यहाँ पर, कैश वर्ड भी है, तो हम इस जो नेम है इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया होता है। मतलब आपने गुड्स सोल्ड किए हैं कैश में, और हमने अभी ये जर्नल एंट्री की थी गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ऊपर वाली सेम, तो ये जर्नल एंट्री आपकी सेम हो गई। तो एंट्री क्या बनी इसकी? कौन कौन से 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो गए ये आपको पता चल ही गया। एक आपका कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ, एक आपका सेल्स अकाउंट अफेक्ट हुआ। तो कैश इज एसेट, सेल्स हमारी इनकम है, तो अब हमारे पास कैश आ रहा है, एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसको क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। तो जर्नल एंट्री आपकी सेम रहेगी। अब 19th वाली देखें आप, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब ये और ये दोनों सेम है, सोल्ड गुड्स टू महेश, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे?
इसमें दो अकाउंट्स जो आपके अफेक्ट होंगे, एक तो अकाउंट आपका अफेक्ट होगा, सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा, और दूसरा कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? सुरेश, क्योंकि सुरेश को सेल्स की थी आपने। अब सुरेश आपका क्या है? डेटर है, ठीक है। और डेटर क्या होता है आपका? एसेट होता है। अब एसेट तो आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट। सेल्स हमारी इनकम है, और इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री विल बी सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये दोनों जर्नल एंट्रीज आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अप्रैल 18 की और अप्रैल 19 की जर्नल एंट्री मैं आपको करके नहीं दिखा रही, बिकॉज इट इज सेम। ये अप्रैल 18 की और अप्रैल 19 की आपकी जर्नल एंट्रीज हैं। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखें, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से दो अकाउंट्स जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। जब हम कैश विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, तो उसमें कौन से दो अकाउंट्स जो है वो आपके अफेक्ट होते हैं? एक अकाउंट तो आपका अफेक्ट होता है, वो होता है कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट होता है वो होता है ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब हमें ये दो अकाउंट्स तो पता चल ही गए कौन कौन से अकाउंट्स जो है हमारे अफेक्ट होते हैं। जो कैश अकाउंट का हमें नेचर तो पता ही है, ये नेचर है इसका, ये है एसेट अकाउंट। और ड्राइंग्स जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? अमेरिकन अप्रोच के अकॉर्डिंग 5 कैटेगरीज थी। एसेट में आता है, लाइबिलिटी में भी नहीं आता, एसेट में भी नहीं आता। अब ये जो ड्राइंग्स है ये आता है आपका कैपिटल अकाउंट में। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी किया था कि जो ड्राइंग्स होती हैं वो क्या करती हैं? हमारी कैपिटल को क्या कर देती हैं? कम कर देती हैं। जब हम विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से, चाहे प्राइवेट यूज के लिए कर रहे हैं, तो उससे जो हमारी बिजनेस की कैपिटल है, जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस से में, वो क्या होते हैं? कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब कैपिटल आपकी क्या हो रही है? कम हो रही है। तो जब कैपिटल कम होती है तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रूल्स आपको याद होने चाहिए। जब कैपिटल कम होती है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। अब कैश विड्रॉ किया है बिजनेस से। अब बिजनेस के व्यू पॉइंट से हमने सारी जर्नल एंट्रीज करनी है। जब बिजनेस से पैसा चला जाएगा तो बिजनेस में पैसा कम हो जाएगा, मतलब एसेट क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। जब एसेट कम होता है तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हम इसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। तो जर्नल एंट्री आई होप आपको क्लियर है। ड्रॉइंग्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो अब आपको जर्नल एंट्री करनी है। ये डेट है हमारी 24 अप्रैल की। तो आपकी जर्नल एंट्री हुई अप्रैल 24। जर्नल एंट्री क्या है हमारी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, यहाँ डेबिट वर्ड लिखेंगे, और अमाउंट कितना था? 2500 रुपीज। टू क्रेडिट में कौन सा अकाउंट आया हमारा? कैश अकाउंट। और ये अमाउंट कितना है? 2500 रुपीज। अब पेज आपका, अब लास्ट में हमने क्या लिखनी है? नरेशन। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन हमारा पेज तो कंप्लीट हो गया। तो अब हमने लास्ट में क्या करना है? दोनों साइड का टोटल कर देना है, और यहाँ पर क्या लिखना है? CF। कल भी बताया था, दैट मीन्स कैरी फॉरवर्ड। अब जो टोटल हमने यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड किया था, अब उसको हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज पर। अब ये जो कैरी फॉरवर्ड हुआ आपका टोटल, इसको आपने क्या करना है? नेक्स्ट पेज पे ब्रॉट फॉरवर्ड कर देना। ब्रॉट फॉरवर्ड को हम क्या लिखते हैं? BF। और यहाँ पर जो दोनों टोटल्स होंगे वो लिख देने हैं, और फिर हमारी जर्नल एंट्रीज का प्रोसेस फिर सेम रहेगा। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री है हमारी पेड वेजेस ₹450। डेट है 29 अप्रैल। अब वेजेस पे किया है। अब ये कौन कौन से अकाउंट आपके अफेक्ट होंगे इसमें? एक अकाउंट तो आपका अफेक्ट होगा वेजेस अकाउंट। वेजेस पे करी हैं तो हमने कैश में ही पे की होंगी, और एक कैश अकाउंट अफेक्ट होगा। अब इनके नेचर डिसाइड करने हैं, ये तो आपको पता लग ही गया। ये है एसेट, और वेजेस पे की है, ये
एसेट भी नहीं है, लायबिलिटी भी नहीं है, कैपिटल भी नहीं है, एक्सपेंसेस या इनकम में से है। अब पे कर रहे हो जब आप, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो एक्सपेंस। तो ये आपका एक्सपेंसेस है। अब खर्चे बढ़ रहे हैं, जब खर्चे बढ़ते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं। जब अब पे किया आपने तो बिजनेस में से कैश चला जाएगा। जब कैश चला गया तो मतलब एसेट कम हो रहा है आपका, तो एंट्री क्या बनी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब डेट है 29 अप्रैल। अब इसकी हमने जर्नल एंट्री करनी है। डेट है हमारी अप्रैल 29 और एंट्री क्या बनी आपकी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो अकाउंट डेबिट होता है उसके सामने डेबिट वर्ड जरूर मेंशन करना है। यहाँ नरेशन लिखनी है आपको और अमाउंट कितना है, ये 450। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है हमारी, पेड सैलरी टू गोपाल ₹1200। अब इस अकाउंट इस जर्नल एंट्री में आपके दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे। एक अकाउंट तो आपका अफेक्ट होगा सैलरी अकाउंट, एक अकाउंट आपका अफेक्ट होगा कैश अकाउंट। इसमें गोपाल अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा। सैलरी अब जब हम पे करते हैं तो सैलरी हम कैश में ही पे करते हैं, तो सैलरी अकाउंट अफेक्ट होगा और आपका कैश अकाउंट। सैलरी आपको पता ही है कौन से अकाउंट में आता है, ये कैटेगरी में, ये आपका एक्सपेंसेस है, पे किया तो एक्सपेंसेस, कैश हमारा एसेट है। जब पे करते हो तो एसेट कम हो रहा है, तो मतलब ये क्या हो रहा है आपका, क्रेडिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर दोगे। एक्सपेंसेस, खर्चे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम अब पे भी तो कर रहे हैं इनको, तो ये डेबिट साइड। तो जर्नल एंट्री क्या बनी इसकी, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसकी नरेशन यहाँ मेंशन करनी है। ये जर्नल एंट्री आपकी कंप्लीट होगी। इसका अमाउंट था 1200 रुपीज। यहाँ पर आपको इसका अमाउंट मेंशन कर देना है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है रिसीव्ड कमीशन। अब हमें क्या मिली है, कमीशन मिली है ₹200। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट आपके अफेक्ट हो रहे हैं, एक आपका कमीशन मिली है तो मतलब कैश आया होगा, एक तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, दूसरा आपका कमीशन अकाउंट जो है वो आपका अफेक्ट हो रहा है। कैश की कैटेगरी हमें पता है, कैश आ रहा है बिजनेस में तो मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अब कमीशन ये रिसीव्ड हुई है आपको, कमीशन रिसीव्ड हुई है आपको, तो जब कमीशन रिसीव है तो ये हमारा एक्सपेंस या इनकम की कैटेगरी में से आएगा। अब रिसीव हुई है तो ये आपकी क्या है, इनकम है, और इनकम को हमने क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, अप्रैल 30। यहाँ आपको डेट मेंशन करनी है पहले। कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। रिसीव्ड वर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि कमीशन हम पे भी करते हैं और कमीशन हमें मिलती भी है। रिसीव्ड इसलिए लगाया है क्योंकि ये हमारी इनकम है, इनकम के लिए आपने इसको रिसीव्ड वर्ड यूज किया है। और इसका अमाउंट है ₹200। तो यहाँ आपको मेंशन करना है 200। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है हमारी May 2। अब डेट चेंज हो गई, May 2 ईयर वही है तो आपको ईयर चेंज नहीं करना। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश ₹50,000। ये सेम है, हमने कल किया था। मोहन वर्ड भी है और कैश भी, तो मोहन वर्ड का यूज नहीं करना। तो इसकी जर्नल एंट्री आपकी क्या बनेगी, गुड्स परचेज फॉर कैश। जर्नल एंट्री क्या बनी, इसमें कौन कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक अकाउंट तो आपका अफेक्ट होगा परचेज अकाउंट और दूसरा अकाउंट अफेक्ट होगा आपका कैश अकाउंट। एक परचेज अकाउंट अफेक्ट होगा, दूसरा कैश अकाउंट। और हमें पता चल रहा था गुड्स के लिए ही परचेज वर्ड का यूज करते हैं सिर्फ, जब परचेज किया आपने, परचेज हमेशा ही डेबिट होता है, ये चीज आपको पता चल गई होगी, कल हमने की थी।
कैश हमारा एसेट था, जब आप परचेज करते हो तो बिजनेस में से कैश चला जाता है, तो एसेट आपका कम हो रहा है, तो आप इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये एंट्री है आपकी मई 2 की, तो इसकी जर्नल एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट 50,000। यहाँ नरेशन मेंशन कर लेना। नेक्स्ट है हमारी जर्नल एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम अजय ₹1,20,000। इसकी जर्नल एंट्री आपको आती ही है। इसकी जर्नल एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट। ये इसकी जर्नल एंट्री बनी। यहाँ डेबिट 1,20,000 रुपये 1,20,000। परचेज हमारा एक्सपेंस कैटेगरी में आता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री है मई 4 की। अब इस जर्नल एंट्री में देखो क्या है, गुड्स रिटर्न्ड टू अजय। जब हमने गुड्स परचेज किए अजय से, तो परचेज अकाउंट पे अफेक्ट पड़ा और एक अजय अकाउंट पे अफेक्ट पड़ा। अब आपने क्या किया, गुड्स रिटर्न, बाहर से आपने सामान खरीदा, वो सामान डिफेक्टिव था, ये अप टू द मार्क नहीं था। जब सामान आप लेके आते हो, अगर वो खराब निकलता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। जब सामान लाया हुआ रिटर्न करते हो आप, तो उसकी जर्नल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। जब आप गुड्स आपने परचेज किए किसी से, तो आप उसको क्या बोलोगे, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, या फिर इसको बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड कि मैंने बाहर से सामान लिया था और मैंने बाहर वापस कर दिया। तो अब आपने क्या किया, गुड्स परचेज किए थे अजय से और वो सामान सही नहीं था, तो आपने उसको रिटर्न कर दिया। तो अब इस एंट्री में आपके दो अकाउंट्स पे जो अफेक्ट पड़ेगा, एक आपका अजय अकाउंट पे अफेक्ट पड़ेगा, एक आपका परचेज रिटर्न, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट पे अफेक्ट पड़ेगा। परचेज अकाउंट का मैंने, अब फिर हमने क्या करना है, इनकी कैटेगरी फाइंड आउट करनी है। अजय तो क्या है, एसेट है, ठीक है, एसेट नहीं है ये आपका, सॉरी, ये आपने इससे उधार में सामान खरीदा, तो ये आपका क्या है, क्रेडिटर, और क्रेडिटर क्या है, आपकी लायबिलिटी। आपने किसी से सामान खरीदा 50,000 रुपए का, अब इसमें 1,20,000 का खरीदा था आपने, और वो कुछ सामान अप टू द मार्क नहीं आया। अब मेरे ऊपर तो बोझ है कि मैंने इतने पैसे उसको वापस करने हैं, लेकिन वो सामान आपने कुछ वापस कर दिया, तो वो क्या हुआ, आपकी क्रेडिटर जो है वो कम हो जाएगा। 1,20,000 का आपने सामान खरीदा, जिसमें से 4,000 का मान लो खराब निकला, तो अब आपने उसको कितने पैसे वापस करने हैं, 1,16,000। अब 4,000 तो आपने उसको रिटर्न कर दिए ना, तो मतलब 4,000 तो आपकी कंपनी के ऊपर बोझ कम हो गया। 4,000 आपने अजय को क्या करने हैं, कम देने हैं, तो मतलब आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लायबिलिटी कम हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देते हैं। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब परचेज रिटर्न, परचेज अकाउंट जो था वो हमारा क्या था, एक्सपेंसेस था, तो इसी वजह से जो हमारा परचेज रिटर्न भी क्या है, ये भी हमारा एक्सपेंस कैटेगरी में आता है, एक्सपेंसेस में आता है ये भी, ठीक है। अब हमारे एक्सपेंसेस जब बढ़ जाते हैं तो हम उनको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अब परचेज रिटर्न, अब एक्सपेंसेस तो मेरे कम हो गए, परचेज करती थी तो मेरे एक्सपेंसेस बढ़ जाते थे क्योंकि मैंने उनको पैसे देने हैं, लेकिन यहाँ एक्सपेंसेस आपके क्या हो गए, कम हो गए। तो जब एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो डेबिट किसको किया आपने, अजय को किया, क्रेडिट किसको किया, परचेज रिटर्न को किया। अब इसकी जर्नल एंट्री बनी अजय टू परचेज रिटर्न अकाउंट, अमाउंट जितना था उतना लिख दिया। नेक्स्ट है हमारी गुड्स सोल्ड टू राजीव। ये एंट्री जो है वो आपकी सेम है जो हम ऊपर भी करते आ रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू महेश, गुड्स सोल्ड टू सुरेश, गुड्स सोल्ड टू राजीव, आपकी सेम एंट्री है। ये अब आप मुझे करके दिखाओ।
इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, राजीव अकाउंट वर्ड पर्सनल के साथ नहीं लगता, यहाँ मैंने गलती से लगा दिया था। अजय टू परचेज रिटर्न, इसकी गुड सोल्ड टू राजीव की एंट्री हुई, राजीव टू सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट मेंशन कर दिया। जो लास्ट एंट्री है हमारी आज की, राजीव रिटर्न्ड 10% ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर कैश वर्ड नहीं था, नेम दिया हुआ था, तो हमने ये अज्यूम किया है कि ये क्रेडिट में आपने सेल की थी। अब राजीव ने क्या किया, जितने का आपने सामान दिया, कितने का दिया था, 40,000 का, उसमें से उसने 10% गुड्स, कई बार आप किसी को सामान भेजते हो तो वो अप टू द मार्क नहीं होता, तो उसने आपको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो अब इसमें जो दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक तो आपका राजीव, एक आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट, या फिर इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। ये दोनों अकाउंट, ये सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं इसको। रिटर्न इनवर्ड जैसे कि अंदर रिटर्न, आपने सामान बेचा तो वो वापस आ गया। राजीव हमारा क्या था, डेटर, और डेटर क्या होता है, एसेट। ठीक है, अब हमने क्या किया, राजीव को सामान दिया था, बेचा था, और उसने आपको सामान वापस कर दिया। आपने राजीव को जो सामान सेल किया था वो 40,000 का किया था। अब इसमें से 10%, अब 40,000 का जब आप 10% निकालोगे तो वो कितना बनेगा, 4,000 रुपीज। ठीक है, 4,000 का माल वो आपको वापस कर दिया। मतलब आपने राजीव से पहले कितने पैसे लेने थे, 40,000 रुपए, अब वो वापस कितने का कर गया, 4,000 का। अब मैंने राजीव से कितने लेने हैं, 36,000। तो मतलब मेरे एसेट क्या हो गए, कम हो गए। जब एसेट कम हो जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, अब सेल्स हमारी इनकम थी, तो रिटर्न सेल्स रिटर्न भी हमारी कौन सी कैटेगरी में आएगी, ये आपकी इनकम कैटेगरी में आएगी। जब इनकम इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। जब इनकम डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट। अब सेल्स रिटर्न, सेल्स वापस आ गई, इनकम आपकी कम हो गई, तो आप इसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी आपकी, इसकी जर्नल एंट्री आपकी बनी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। अब 10% रिटर्न किया उसने, 4,000 यहाँ पर लिख दोगे जो अमाउंट है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और लास्ट में हमने क्या करना था, टोटल, तो ये आपका टोटल कर दोगे। आई होप आपको आज का लेक्चर जो था वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।